Students, in this lesson, we will learn rules to simplify Karnaugh map. Group may not contain zero. It means कि जो भी हम ग्रुप बनाएंगे उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ हम वंस का ग्रुप बनाएंगे। जिस तरह हमने इसमें टू वंस का ग्रुप बनाया है, दिस वन इज अलाउड। और इसमें हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, लेकिन उन तमाम ग्रुप्स में सिर्फ वंस को इंक्लूड किया गया है, सो दिस वन इज आल्सो राइट वन। ग्रुप में बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल बट नॉट डायगोनल। तो ये जैसे हमने एक ग्रुप बनाया है, ये हमारे पास डायगोनल ग्रुप बनाया है, तो दिस वन इज नॉट अलाउड। ग्रुप में बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो ये हमारे पास वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसमें दो तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल ग्रुप है, लेकिन इसमें एक ग्रुप जो है वो डायगोनल ग्रुप ही शामिल है। ये जो डायगोनल ग्रुप है इसकी वजह से ये जो है दिस वन इज आल्सो इनवैलिड। ग्रुप में कंटेन 1 2 4 8 16 और 2 पावर n वंस, लेकिन ये जो हमने मैप बनाया है इसमें हमने 3 वंस को इन्वॉल्व किया है, तो दिस वन इज नॉट अलाउड। हम 3 वंस को इंक्लूड नहीं कर सकते, सो दिस वन इज इनवैलिड। इसमें जैसे हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, 2 वंस का है और एक ग्रुप जो है वो 4 वंस का है, तो दिस वन इज अलाउड। सेल्स कंटेनिंग वंस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप। ये जो हमें इस वन को भी हमें इन्वॉल्व करना है ग्रुप में, तो इस स्टेटमेंट को हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे, तो इस वन को भी हम इस ग्रुप में शामिल करेंगे। दिस वन इज द राइट मैपिंग। ग्रुप में ओवरलैप, जिस तरह इसमें हमने 4 वंस का एक ग्रुप बनाया है, दूसरा हमने ये सिंगल जो वन है, अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम किसी और वन को भी इसके साथ इंक्लूड करके 2 वंस का ग्रुप बना सकते हैं, तो हमें उस तरह से करना चाहिए। इस तरह से देखें, इसका ये करेक्ट फॉर्म है। हम इसका इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे कि हमने इसको ओवरलैप करके हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में ओवरलैप। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका कि इसमें भी हमने ये क्या किया है, ओवरलैपिंग के जरिए हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। ऑपोजिट एंड कॉर्नर ग्रुपिंग इज अलाउड। जो ग्रीन हाईलाइट किया गया है जिस ग्रुप को, इसको हमने ऑपोजिट ग्रुपिंग की है। हमने 8 वंस का हमने ग्रुप बनाया है, 4 इस साइड पर हैं और इसके ऑपोजिट साइड पे 4, ये करके हमने 8 वंस का ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो इस ऑपोजिट एंड कॉर्नर ग्रुपिंग इज अलाउड। जैसे हमने ये वन का ग्रुप बनाया है, 2 वंस के ग्रुप बनाए हैं, ये जो है कॉर्नर ग्रुप, वी कैन ग्रुप दिस वन टू दिस वन। तो हम इस तरह से ऑपोजिट ग्रुप्स भी बना सकते हैं। Each group should be as large as possible. There should be as few group as possible. जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं जो हमने किया है, तो इसमें हमने कितने ग्रुप्स बनाए हैं, 6 ग्रुप्स बनाए हैं। कि अगर पॉसिबिलिटी है तो हम इस ग्रुप को इनलार्ज कर सकते हैं, तो अगर पॉसिबिलिटी है हम कर सकते हैं, तो हमें ग्रुप को जितना ज़्यादा हम बड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। जितने कम ग्रुप बनेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो है एक्सप्रेशन होगी, बूलियन एक्सप्रेशन जो होगी, उसमें इनपुट वेरिएबल्स कम आएंगे। हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये ग्रुपिंग गलत नहीं है, इस तरह से हम ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमारी जो बूलियन एक्सप्रेशन होगी वो इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से करके बनाएंगे कि हमने 4 वंस इस साइड पे लिए, 4 वंस इस साइड पे लिए, तो हम 6 ग्रुप्स की जगह पर हम सिर्फ 2 ग्रुप से भी ये काम कर सकते हैं कि और 4 वंस ये 4 वंस ये 8 वंस का एक ग्रुप बन गया और दूसरा हमने 4 वंस का बना दिया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि हम 3 ग्रुप्स बनाते, 4 वंस का ये ग्रुप बना लेते, 4 वंस का ये ग्रुप बना लेते और ये 4 का ये जो बीच में हमने बनाया हुआ है ये बना सकते थे।